हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के हस्तलिखित नोट्स की सीरीज में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। आज पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान लोक वाद्य यंत्र। हमारे देश की संस्कृति और राज्य की संस्कृति वाद्य यंत्रों के साथ जुड़ी हुई है। तो आज शुरुआत करते हैं लोक वाद्य यंत्र। नए टाइम खराब करते हुए आपका फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वाद्य यंत्र पढ़ते हैं। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और गण्य वाद्य यंत्र, ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। उनको विस्तार से अपन पढ़ेंगे कौन से है। तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती है, उसे तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। जिसमें तार लगे होते हैं, जिस वाद्य यंत्र में तार लगे होते हैं अनुमान लगा लेना, आप देख लेना, तत्वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है ना, वे सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर मतलब फूंक मार के स्वरों की उत्पत्ति करना। अवनद वाद्य यंत्र होता है जानवरों की खाल वे चमड़े से निर्मित होती है, अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। घन वाद्य यंत्र होता है जिसमें धातु लगी हुई होती है और धातु से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं, वे होते हैं घन वाद्य यंत्र। बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से है। तत्वाद्य यंत्र ये आप समझ गए दोस्तों। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है। प्रश्न कैसे बनता है वे आपको मैं बता देता हूँ। 4 ऑप्शन देंगे, कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशीर है, कौन सा अवनद है, कौन सा गण है। विशेष तौर से आप इनको याद रख लेना, इनके नाम जैसे रावण हत्ता है, पुंगी है, सेनाई है, कौन से वाद्य यंत्र में शामिल है श्रेणी में। विशेष तौर से कोई महत्वपूर्ण रहेगा, कोई किसी से संबंधित है, वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपको पूरा एक बार विस्तार से बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं, आजकल थ्योरी वाले प्रश्न पूछते हैं। जैसे रावण हत्ता के बारे में आज बात करें। राजस्थान का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र है। निर्माण आधे कट्टे नारियल पर बकरे का चमड़ा मंडकर किया जाता है। रावण हत्या का प्रयोग बाबू जी के भूपों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है और रामदेव जी के भूपों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। डूंगजी जवाहर जी के गायन के अंदर विशेष तौर से रावण हत्या का प्रयोग किया जाता था। ये होता है रावण हत्या। मुख्य में आपको चित्र के माध्यम से भी बता दूंगा। बात करते हैं अब अगला वाद्य यंत्र कामायचा। पहले तत्वाद्य यंत्र पढ़ लेते हैं। कामायचा मूलतः ईरानी वाद्य यंत्र है। ये कामायचा कहाँ का है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। ईरानी वाद्य यंत्र है, सारंगी के समान है। मांगणियार जाति के कलाकार इसे कामायचा का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं सारंगी। सारंगी तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में श्रेष्ठ है। लेंगा जाति के कलाकार महत्वपूर्ण है, जिसका निर्माण सागवान की लकड़ी पर होता है। तार बकरे की आंच के बने होते हैं सारंगी के अंदर। ये सारंगी बनी हुई है। सारंगी के 5 प्रकार की सारंगी होती है। कितने प्रकार की सारंगी होती है? 5 प्रकार की। प्रश्न ऐसे बन सकता है, सारंगी के प्रकार है। धानी सारंगी, निहाल दे की कथा सुनाने वाले जोगी धानी सारंगी का प्रयोग करते हैं। जोगिया सारंगी अलवर और भरतपुर के अंदर जोगिया सारंगी का प्रयोग किया जाता है। जड़ी की सारंगी जैसलमेर के मांगणियारों के द्वारा जड़ी की सारंगी का प्रयोग किया जाता है। सिंधी सारंगी पश्चिमी राजस्थान में पेशेवर लेंगा जाति के लोग सिंधी सारंगी का प्रयोग करते हैं। एक गुजरातन सारंगी जिसे लेंगा जाति प्रयोग में लेती है। सारंगी के 5 प्रकार कौन से हैं या सारंगी के प्रकार कौन से हैं, निम्न में से कौन से नहीं है, ये प्रश्न बनता है। धानी सारंगी, जोगिया सारंगी, जड़ी सारंगी, सिंधी सारंगी और गुजरातन सारंगी, ये सारंगी के प्रमुख प्रकार है, ये याद रखना है। जंतर जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर कहलाता है। बगड़ाउतों की कथा कहने वाले गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वीणा के समान 2 तंबू वाला वाद्य यंत्र इसका प्रयोग किया जाता है। वीणा के अंदर कितने तार होते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 तार होते हैं जंतर में। फिर बात करते हैं चिकारा मेवात क्षेत्र में मेव जाति के सन्यासियों के द्वारा जोगियों के द्वारा चितारा का प्रयोग किया जाता है। निर्माण केर की लकड़ी से चिकारा का प्रयोग किया जाता है। 3 तार होते हैं इसके चिकारा में। बात करें सुरिंदा होता है रोइडे की लकड़ी का बना होता है। राजस्थान के अंदर राजस्थान का राज्य वृक्ष रोइडा है, तो रोइडे की लकड़ी का बना होता है सुरिंदा। बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है और लेंगा जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। सुरिंदा वैसे तो आपको सुशील लगेगा, लेकिन ये तत्वाद्य यंत्र है, नाम से लगता है, लेकिन यही प्रश्न आता है कि सुरिंदा निम्न में से किसका प्रकार है। रबाब मेव क्षेत्र में भाटों के द्वारा रबाब का प्रयोग किया जाता है और इसमें 4 तार लगे होते हैं।
एक है रबाज। रबाज में रम्मत लोक नाट्य के अंदर प्रयोग किया जाता है। रम्मत लोक नाट्य में प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र है रबाज है। रावल और भाट जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। सूरमंडल वेरी वेरी मोस्ट है। सूरमंडल भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर काम में लिया जाता है ये गाने बजाने के अंदर, और ये एक तत्वादी यंत्र है। पफंग, ये पफंग है। अलवर के जोगी जाति के लोग पफंग का प्रयोग करते हैं। डमरू के आकृति वाला तंबू से निर्मित होता है। ये डमरू जैसा लग रहा है, आपको दिख रहा है। पफंग के जादूगर जुअर का मेवाती, वेरी वेरी मोस्ट है। पफंग के जादूगर कौन है? जुअर का मेवाती है। अलवर क्षेत्र में बजाया जाता है, तत्वादी यंत्र है पफंग। तंबूरा, चौतारा, वेणु या निशान तानपुरे के समान होता है ये। दाएं हाथ की पहली अंगुली में मिजराब पहनकर ये बजाया जाता है दाएं हाथ में। दुकाको, दुकाको भील समुदाय के द्वारा प्रयोग किया जाता है और घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है दुकाको को। गुजरी, गुजरी रावणता से छोटा होता है। ये तार 5 होता है इसमें, ये सितार है। इकतारा, इकतारा के अंदर एक ही तार होता है। यहाँ पर एक तार लगा हुआ होता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए इकतारा का प्रयोग करते हैं। तार के साथ आप देखते हो भीख मांगने वाले लोग ज़्यादातर घर में लाकर इसका प्रयोग करते हैं। इकतारा नारदवादी यंत्र भी है ये एक। निर्माण छोटे गोल तंबू पर बांस की लकड़ी फंसाकर वे बकरे के चमड़े से मंडकर इसका प्रयोग किया जाता है और इकतारा में एक तार होता है। फिर है इसमें देखो दो तारा, अफंग, गोरजा और खम्मच, ये सभी तत्वादी यंत्र है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगली श्रेणी पढ़ेंगे सुशिर वाद्य यंत्रों की। आज तत् और सुशिर वाद्य यंत्र 2 भागों में अपन पढ़ लेंगे वाद्य यंत्रों को। तो आज तत् और सुशिर वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। तत् ने पढ़ लिया है। सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें तो अलगोजा, ये अलगोजा होता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, वेरी मोस्ट है। निर्माण सुपारी की लकड़ी से होता है इसका निर्माण। हाड़ौती व अलवर में प्रचलित है अलगोजा। भील व कालबेलिया जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी, वेरी वेरी मोस्ट है। अलगोजा वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी है। सेनाई, सेनाई का प्रयोग सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है सेनाई। ये सेनाई, किसी की शादी होती है तो शादी के अंदर सेनाई का प्रयोग करते हैं। सेनाई बज गई क्या, ऐसे डायलॉग लगाते हैं अपन। सेनाई बज गई क्या तेरे, मतलब सेनाई सुशिर वाद्य यंत्र है। आकार चिलम के समान है ये। प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खां सेनाई के। राज्य में प्रसिद्ध कलाकार चांद मोहम्मद खां, वेरी वेरी मोस्ट है दो। प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खां, राज्य में प्रसिद्ध कलाकार चांद मोहम्मद खां है। सुशिर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है सेनाई। बुंगल, बुंगल भवाई जाति का वाद्य यंत्र माना जाता है ये। अन्य नाम इसे रणभेरी की कहा जाता है और युद्धों में प्रयोग किया जाता है। बुंगल यानी रणभेरी का प्रयोग, रण यानी युद्ध, युद्धों में प्रयोग किया जाता है। किसका? बुंगल का सुशिर वाद्य यंत्र है। बांसुरी, बांस या लकड़ी की पोली नली में 7 छेद होते हैं। ये बांसुरी होती है, इसमें 7 छेद होते हैं। बांसुरी तो सबने बजाई होगी मेले में जाकर, मेले में बहुत मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है बांसुरी। प्रसिद्ध कलाकार है हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया है। सतारा मिश्रित रूप बांसुरी, अलगोजा और सेनाई का सतारा वाद्य यंत्र माना जाता है। जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में गडरिया इसका प्रयोग करते हैं। सतारा, अब तारे से आप ये नहीं कि तत्वादी यंत्र में कर दो। सतारा मतलब सतारा किसके अंदर प्रयोग किया जाता है? सतारा सुशिर वाद्य यंत्र में प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरमंडल का प्रयोग किसमें किया जाता? तत्वादी यंत्र में। इसी प्रकार सतारा का प्रयोग किसमें किया जाता है? सुशिर वाद्य यंत्र में। और सूरमंडल का प्रयोग किया जाता है तत्वादी यंत्र के अंदर। बांकिया, बांकिया का प्रयोग बिगुल का बड़ा रूप माना जाता है। बांकिया निर्माण पीतल या स्टील से बना होता है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है बांकिया, वेरी मोस्ट है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा? बांकिया है। बिगुल सेना में पुलिस के द्वारा बजाया जाता है। बिगुल प्राचीन काल में युद्धों में प्रयुक्त किया जाता था बिगुल को। दोस्तों समझ गए? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप। सिंगी या सिंगा जाति के लोग साधु संन्यासियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। धनुषाकार पीतल की नली होती है। अन्य नाम इसे रणसिंगा के नाम से भी जाना जाता है। सिंगी सुशिर वाद्य यंत्र है। मशक आकार थैलेनुमा व आधुनिक बैग पाइफर जैसा इसका निर्माण होता है। यह मशक है। बकरे के चमड़े का बना होता है।
खाक में दबाकर बजाया जाता है। ये अन्य नाम इसे मशक बाजा भी कहा जाता है। पूरी राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलन होता है मशक का। मोरचंग, ये होता है मोरचंग। मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। यहाँ पर मुंह लगाकर इसे बजाया जाता है। अन्य नाम इसे ह्यूज हॉर्न के नाम से जाना जाता है। होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। यहाँ दोनों तरफ होठ आ जाता है, इसे बजाया जाता है। वेरी मोस्ट है मयूर चंग को ह्यूज हॉर्न के नाम से जाना जाता है। और मोरचंग है सुशीर वाद्य यंत्र। टोंटो शहनाई का देसी वर्जन है। टोंटो जोगी, भील व ढोली का प्रयोग करते हैं इस जाति के लोग। नड़, नड़ का प्रयोग केर की लकड़ी से बने 1 मीटर लंबी नली होती है। चरवाहों व ऊँटों के रेवड़ वालों इसका प्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। नड़ प्रसिद्ध कलाकार करना भील जो नाक से बजाते हैं। वेरी मोस्ट है नड़। पूंगी या बीन, पूंगी बीन कालबेलिया या सपेरों के द्वारा सांपों को मोहित करने के लिए पूंगी या बीन का प्रयोग किया जाता है। शंख वाद्य यंत्र का निर्माण समुद्री जंतुओं के खोले से इसका निर्माण होता है और मंदिरों में इसका प्रयोग होता है। शंख तो सभी ने देखा है, ये शंख यहाँ पर मुंह लगा के इसको बुलाते हैं शंख को। कर्णा, कर्णा नड़ चिलम के आकार का होता है। ये पाली क्षेत्र में मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। पीतल की चादर से निर्मित होता है। कर्णा सुशीर वाद्य यंत्र है। नागफणी धार्मिक वाद्य यंत्र माना जाता है। पीतल का बना सर्पिलाकार लंबी नली का बना होता है। ये मुरला या मुरली, पूंगी का परिष्कृत रूप मुरली कहलाता है। लेंगा जाति के लोग पहनते हैं। सुरनाही, सुरनाई शहनाई व टोंटो से मिलता जुलता रूप है। सुरनाई एक सुशीर वाद्य यंत्र है। मांगलिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। शीशम की लकड़ी का बना होता है सुरनाई। कलाकार इसके प्रसिद्ध कलाकार पेपे खां है। वेरी मोस्ट है। तुरही पीतल की नली से बना नोकदार वाद्य यंत्र तुरही कहलाता है। दोस्तों चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। हमारे साथ में आप इसी तरह से बने रहिए। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय एवं शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही कम समय में रिवीजन हो गया आपका।